नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभिनंदन है और टर्न द बस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के एक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप एक वृत्त देख पा रहे होंगे, ठीक है। आपने अपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो वृत्त का परिमाप है, जिसे हम परिधि भी कहते हैं, उसे अगर हम उसके व्यास से भाग करें तो उसका जो मान आता है वो पाई के बराबर आता है, ठीक है। तो परिधि बट्टा व्यास पाई के बराबर होता है। तो हमारा परिधि क्या हो जाएगा? पाई गुणे व्यास। और व्यास हम जानते हैं कि कितने के बराबर होता है? वो हमारे त्रिज्या के दोगुना होता है, यानी पाई गुणे 2r। यानी हमारा परिधि क्या हो जाएगा? ये हमारा परिधि है। परिधि यानी परिमाप। किसी भी आकृति का जो सीमा होता है उसे हम कहते हैं परिमाप, और वृत्त के परिमाप का एक स्पेशल नाम है, विशेष नाम है, जिसे हम कहते हैं परिधि। तो परिधि का मान कितना हो जाता है? 2πr, ठीक है। तो यहाँ पर आप पाई को देख पा रहे होंगे। तो पाई का जो वैल्यू है वो जो हमारे मैथमेटिशियन हैं, जो हमारे गणितज्ञ हैं, वो बहुत पहले से ही, बहुत पुरातन जमाने से ही वो उसका मान निकालने का प्रयास करते आ रहे हैं। जैसे कि आर्किमिडीज ने, आर्यभट्ट ने, इन सभी ने उसका मान निकाला, ठीक है। तो उन्हीं में से हमारे भारत के गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने जो पाई का मान निकाला था उनका वो कितने के बराबर था? 62,832 बटा 20,000, जो कि लगभग होता है 3.1416, जो कि पाई के काफी करीब है। ये सन्निकट मान है पाई का, यानी कि काफी करीब है। तो पाई के बारे में आप जैसा अपने पाठ 1 में, एनसीईआरटी के पाठ 1 में पढ़ा होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का क्या गुण होता है? कि वो दशमलव प्रसार के बाद वो अनवसानी और अनावर्ती होते हैं, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, या फिर नॉन रिकरिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या है 7.17 और ये चलते जा रहा है एक साथ, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगा। ये अनवसानी तो है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग यानी अनावर्ती नहीं है, क्योंकि ये एक साथ हमेशा रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई नंबर हो जाए 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 7, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये आपका अनवसानी भी है, यानी अनंत तक ये जाएगा, और अनावरती भी है, यानी ये रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो पाई भी ऐसी ही संख्या है, यानी इसका एक सटीक मान कभी भी नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन हम अपने जो प्रश्न बनाएंगे या फिर जो हम यूज करेंगे, इसका हम लगभग मान 22/7 या 3.14 लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये पाई के लगभग बराबर है। ये पाई एग्जैक्ट नहीं है, पाई के एग्जैक्ट बराबर नहीं है 22/7 और 3.14, ये लगभग बराबर हैं, लेकिन प्रैक्टिकल यूज के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। 22/7 पाई को हम मानेंगे, या 3.14। जहां नहीं दिया रहेगा मानने के लिए कुछ भी, वहां हम 22/7 मानेंगे, या अगर दिया रहेगा तो हम 3.14 मानेंगे।
ठीक है, तो परिधि आपने देख लिया, परिधि कितना होता है वृत्त का 2πr। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, तो हम वृत्त के क्षेत्रफल को कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ आप इस आकृति में देख पा रहे होंगे कि वृत्त को हमने 16 भागों में बांट दिया है। ठीक है, अब उन 16 भागों को हमने इस तरह से सजा दिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक आयत की तरह लग रहा है, लगभग ये आयत की तरह लग रहा है। हम जितने ज्यादा भागों में वृत्त को बांटेंगे, अगर 16 के बदले हम 160 भागों में बांटते हैं तो ये और करीब लगता आयत के। ठीक है, अगर ये इसको आप यहाँ एक वृत्त देखें और जितने ज्यादा भागों में आप बांटेंगे, मान लीजिए छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, तो वो वृत्त के और करीब होते जाएगा, आयत के और करीब होते जाएगा। यहाँ देख पा रहे होंगे आप 1 का, 3 का, ऊपर 5वां जो भाग है उसका, 7वां भाग है उसका, ये ऊपर के आयत के, ठीक है, लेंथ को बना रहे हैं। ठीक है, और नीचे के लेंथ को 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, यानी जो पूरा परिधि है ये ऊपर और नीचे के लेंथ को बना रहा है आयत के, यानी कि पूरा परिधि का मान 2πr होता है, तो ऊपर और नीचे मिला के 2πr होगा, यानी ऊपर वाला πr होगा और नीचे वाला भी πr होगा, क्योंकि πr प्लस πr 2πr। और ये कितने के बराबर होगा? ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा? हमारा त्रिज्या के बराबर, यानी ये r के बराबर होगा। तो एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ आपका कितना दिया हुआ है? πr, और ब्रेथ आपका हो जा रहा है r। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा? πr गुणे r, यानी πr²। तो एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? πr²। यहाँ पर देखिए πr², ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेथ हो गया। ठीक है, हम एक उदाहरण लेते हैं और इससे हम समझते हैं कि इस पर किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। इस खेत की 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक वृत्ताकार खेत ले लेते हैं हम। इसमें हमें क्या लगाना है? बाड़ लगाना है। ठीक है, जिसको लगाने का व्यय हो रहा है 5280 रुपए, यानी ये अगर ये हमारा केंद्र है तो ये हमें बाड़ लगाना है। तो बाड़ हम कहाँ लगाएंगे? परिधि पर। तो परिधि का मान कितना होता है? 2πr, और बाड़ लगाने का हमारा कितना है कीमत? 24 रुपए, यानी 2πr गुने 24 हमारा कितना हो जा रहा है? 5280 रुपए लग रहे हैं। तो यहां से हम r निकाल सकते हैं। तो r हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुने 22/7, यहाँ हमारा बोला गया है पाई को हमें 22/7 लेना है, गुने r, यहाँ से हम r निकाल लेंगे, गुने 24 इज इक्वल टू 5280। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 5280 गुने 7/2 गुने 22 गुने 24। ठीक है, तो ये हमारा कितने का बराबर आ जा रहा है? ये हमारा कट के 35 के बराबर आ जाएगा, यानी 35 मीटर। तो हमारा जो त्रिज्या है उसका मान 35 मीटर है। अब इस खेत की जुताई के लिए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर लग रहे हैं।
तो हमारा त्रिज्या निकल गया, तो अब इस खेत का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल ए हो जाएगा 22/7 गुने 35 गुने 35, ये 5 बार में हो जाएगा। आपका क्षेत्रफल आ जा रहा है 35 गुने 5 गुने 22, तो 35 गुने 5 गुने 22 आपका हो जाएगा 3850, और ये हो जाएगा 3850, 3850 मीटर स्क्वायर, और 50 पैसे लग रहे हैं, तो बट्टा हम क्या कर देंगे, गुने 50 पैसे, तो 3850 गुने 50 पैसे, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुने 1925, इतना रुपया आपको लगेगा। ठीक है, तो आप समझ गए हमारा हमने क्या किया, हमने सबसे पहले त्रिज्या निकाला। ठीक है, त्रिज्या निकाला, त्रिज्या से हमने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला, और क्षेत्रफल से हमने फिर जुताई का जो कीमत है वो निकाला। अब हम आगे देखते हैं कि वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है उनको, तो वृत्त में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम त्रिज्या खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल देखेंगे। तो त्रिज्या खंड क्या होता है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि केंद्र से हम वृत्त पर दो बिंदुओं पर त्रिज्या खींच रहे हैं। ठीक है, तो इन त्रिज्या के वजह से यहाँ एक कोण बन रहा है। ठीक है, जो वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, एक ये भाग हो गया, भाग एक जो कि छोटा है, और भाग दो जो कि बड़ा है। तो छोटे वाले जो खंड होगा, जो भाग होगा, उसे हम लघु त्रिज्या खंड बोलेंगे, और जो बड़ा वाला जो भाग होगा उसे हम दीर्घ त्रिज्या खंड बोलेंगे। वैसे ही वृत्त खंड क्या होता है, तो केंद्र से, ठीक है, जो एक कोई भी एक आप क्या ले लें, कोई भी आप जीवा ले लें। ठीक है, अब जीवा जो है, ठीक है, जीवा भी वृत्त को दो भागों में बांटेगा, एक भाग एक ये है, और भाग दो एक ये है। तो जो छोटा वाला भाग होगा उसे हम लघु वृत्तखंड बोलेंगे, और जो बड़ा वाला भाग होगा उसे हम दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा यहाँ कोण आप जानते हैं कैसे बनता है। ठीक है, ये दो अगर हमारा ये लाइन है, ठीक है, रेखा है दो, तो ये कोण बना रहा है। ठीक है, एक बिंदु पर अगर इसे हम बढ़ाते जाएंगे इस लाइन को, तो कोण हमारा बढ़ते जाएगा। ठीक है, एक समय आएगा जब ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और बढ़ाते जाएंगे तो एक समय आएगा जब ये सीधी रेखा बन जाएगी, और इसका जो मान होगा 180 डिग्री होगा। और बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे, ठीक है, और बढ़ाएंगे तो ये कोण कितना हो जा रहा है, 270 डिग्री। ठीक है, और जब पूरे एक हम चक्कर लगा लेंगे तो हमारा कोण कितना बनता है, जब पहली जो शुरुआत वाली रेखा है वो उसको घुमा के हम फिर से उसी रेखा पर ला देंगे तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि अगर हम एक वृत्त में देखें तो पूरा कोण कितना बन सकता है। ठीक है, एक पूरा वृत्त बनाने के लिए कोण जो बनेगा वो 360 डिग्री होगा। यानी कि जो हमारा 360 डिग्री है उसके लिए हमारा एरिया कितना हो जा रहा है, पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। तो 1 डिग्री के लिए कितना एरिया हो जाएगा, 1 डिग्री कोण बनेगा उसके लिए, मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, तो मान लीजिए 1 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 1 डिग्री का कोण है। इसके लिए क्या हो जाएगा, हम लोग एक एक जो हमारा विधि है उससे हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री के लिए हमारा पाई आर स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो हमारा अगर थीटा डिग्री होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री गुने थीटा। यानी हमारा जो त्रिज्या खंड होता है उसका हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर गुने 360 गुने थीटा, यानी थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। हमारा जो भी कोण बन रहा है उसे हम 360 से डिवाइड कर देंगे और गुने पाई आर स्क्वायर कर देंगे। एक आप छोटा सा उदाहरण ले लें, जैसे कि एक यहाँ पर एक वृत्त है और ये हमारा सेंटर है। ठीक है, और ये हमारा 2 पॉइंट है। यहाँ पर आपका लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 180 डिग्री बना रहा है, तो दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम एरिया तो ऐसे ही जान पा रहे हैं कि यहाँ आपका एक वृत्त को आधा आधा भाग में बांटा जा रहा है, तो एरिया हम सोच के ही बता सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। पाई स्क्वायर पूरा वृत्त का एरिया है, क्षेत्रफल है, तो उसका आधा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन अगर हम अपने जो नए फॉर्मूला है उससे निकालेंगे तो क्या हो जाए, कैसे हम निकालेंगे, ये कितना कोण बना रहा है, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री बट्टा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जा रहा है, ये 2 बार में कटेगा, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यानी अर्ध वृत्त का वृत्ताकार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब जो ये चाप हमारा बन रहा है ए पी बी, इसका मान कितना होगा, तो जैसे हमने एरिया क्षेत्रफल का मान जैसे निकाला वैसे ही चाप का मान निकल जाएगा। पूरा 360 डिग्री के लिए हमारा, ठीक है, यहाँ ठीक, पूरा 360 डिग्री के लिए हमारा कितना हो रहा है, हमारा परिधि कितना हो जा रहा है, परिधि ही हमारा चाप होगा 360 के लिए, वो हो जा रहा है 2 पाई आर। ठीक है, तो फिर एक विधि लगाएंगे तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा चाप, 2 पाई आर बट्टा 360। तो हमारा थीटा कोण के लिए कितना हो जाएगा हमारा चाप, 2 पाई आर गुने थीटा बट्टा 360। ठीक है, यानी थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, ये हमारा हो जाएगा चाप का मान। तो हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देख लिया और चाप का मान भी देख लिया, और अब हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल देखेंगे। तो चाप का मान तो यहाँ पर भी वही होगा, ए पी बी जो चाप है थीटा एंगल बना रहा है, तो चाप का मान वही होगा। अब हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल के लिए आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका एक त्रिज्या खंड बन रहा है, ओ बी पी ए हमारा त्रिज्या खंड है। अगर इस त्रिज्या खंड में से इस हम त्रिकोण का क्षेत्रफल अगर हम हटा दें तो हमारा इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारा त्रिज्या खंड का क्या था क्षेत्रफल, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, और उसमें से हम क्या घटा देंगे, जो ओ ए बी हमारा त्रिकोण है उसका क्षेत्रफल, तो उसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा,
हमारा लघु वृत्तखंड का एरिया आ जाएगा। अब इस जो हमारा त्रिकोण है इसका क्षेत्रफल किस प्रकार का ये त्रिकोण बन रहा है उससे हम निकाल लेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ये समभुज त्रिभुज बनेगा तो हम निकाल लेंगे, अगर समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो भी हम उसका एरिया निकाल लेंगे, अगर ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो भी हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब तक ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि जब तक दिया ना रहे तब तक वृत्तखंड और त्रिज्याखंड अगर हमें निकालना हो तो हम हमेशा लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्याखंड को निकालेंगे। यहाँ इस नोट में देख पा रहे होंगे। अब ये चैप्टर तो है वृत्त और उससे संबंधित क्षेत्रफल, लेकिन इसमें हमें थोड़ा रिवाइज करना होगा जो हमने अपने पहले के कक्षाओं में अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल और उसका परिमाप देखा था, क्योंकि उनका भी हमें जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वर्ग देखते हैं। तो वर्ग का आपका क्या होता है, एरिया, अगर उसका साइड है, अगर उसका भुजा है ए, तो उसका हमारा क्षेत्रफल हो जाता है ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर। उसका परिमाप हो जाता है, चारों हम भुजाओं को जोड़ देंगे तो एक है ए, तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 4a यानी 4 गुने ए। आयत का हमारा क्या हो जाता है, एरिया, क्षेत्रफल हो जाता है एल गुणे बी, और उसका हमारा क्या हो परिमाप क्या हो जाता है 2 गुणे एल प्लस बी। 2 बार हम L को जोड़ेंगे, फिर B को जोड़ेंगे, फिर L को जोड़ेंगे, फिर B, यानी 2 बार L को जोड़ रहे हैं और 2 बार B को जोड़ रहे हैं, जो कि इसकी सीमा है। ठीक है, जो हमारा सीमा का मान होता है वही हमारा परिमाप होता है, यानी 2 गुने L प्लस B। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका सभी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो उसका जो हमारा एरिया होता है वो होता है √3 गुने ए स्क्वायर बटा 4 यानी √3a²/4। ठीक है, और उसका परिमाप क्या होता है 3a। परिमाप निकालना काफी आसान है, सभी सीमाओं को जोड़ दें तो a जोड़ a जोड़ a 3a हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हाफ गुने b गुने l, यानी हाफ गुने हमारा जो बेस है यानी आधार गुने हमारा जो लंब है, ठीक है, L, वो हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसका हम परिमाप क्या हो जाता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दें यानी L प्लस बी प्लस एच। एच हमारा क्या है, कर्ण। कर्ण हम जानते हैं कितने के बराबर होता है, h² = L² प्लस b²। तो अगर एच ने दिया है और एल और बी दिया है तो आप एच निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले और इस पार्ट में इतना ही था। अब हम इसमें एक्सरसाइज बनाएंगे, जितने भी प्रश्न हैं अगले वीडियो में हम इस जो चैप्टर है इससे संबंधित प्रश्नों को बनाएंगे। एनसीईआरटी में 3 पार्ट दिए हुए हैं, 3 एक्सरसाइज दिए हुए हैं इस पार्ट में, तो उन तीनों एक्सरसाइजों को हम अगले वीडियोस में बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।